आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। पहली चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटोस यानी कि सब्ज आलू। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ आलू या तो सारे ही हरे होते हैं या फिर इनका कुछ पार्ट हरा हो जाता है। ये जो इनका कुछ पार्ट हरा होता है इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ होती है क्लोरोफिल, ये एक पिगमेंट होता है जो इसे हरा बना देता है, और दूसरी चीज़ होती है सोलिनेज। क्लोरोफिल तो नॉन हार्मफुल चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं होता और आप इसे आराम से खा भी सकते हैं। लेकिन जो सोलिनेज है ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलिनेज को ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो इससे आपके अंदर कुछ अलामात भी आ सकती हैं, जैसा कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग और पैरालिसिस, और एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो कि पूरी तरह से हरा है तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपको इसको फेंक देना है। इनफैक्ट आप इसे ऐसी सेफ जगह पे फेंकें जहां से कोई जानवर भी इसे ना खा सके। या फिर अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं जो कि सिर्फ एक साइड से हरा है, बाकी वो ठीक है, इसका सिर्फ एक पोर्शन हरा है, तो आप इस पोर्शन को काट कर फेंक दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन से जहर बाकी पूरे आलू में फैल जाएगा, क्योंकि जितना आलू हरा होता है जहर भी सिर्फ उस पोर्शन में ही होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। कुछ केस स्टडीज भी आलू के ऊपर हो चुकी हैं जिसमें ये बात पता चली है कि अगर सिर्फ 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटोस कोई इंसान खा लेता है तो इससे इतना सोलिनेज मिल जाता है कि इससे एक अडल्ट की डेथ हो सकती है। तो आपने ग्रीन पोटैटोस यानी कि हरे आलू से हर कीमत पर बचना है और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बिटर आलमंड्स यानी कि कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड्स और दूसरे होते हैं बिटर आलमंड्स। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं वो स्वीट आलमंड्स होते हैं। ये पूरी तरह से सेफ होते हैं और इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन स्वीट आलमंड्स के साथ साथ बिटर आलमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं। बिटर आलमंड टॉक्सिक होते हैं, इनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइनाइड दुनिया का खतरनाक तरीन पॉइजन है, इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी आपकी मौत के लिए काफी होती है। बिटर आलमंड्स की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं इसके ऊपर, जिसमें यह बात सामने आई है कि अगर आप सिर्फ 6 से 10 कड़वे बादाम खा लें तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफी होते हैं। अगर आप इससे ज्यादा खा लें, मतलब आप 20, 30 या 50 कड़वे बादाम खा लें, तो इससे आपके अंदर इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। बच्चों और अंडरवेट यानी कि दुबले पतले लोगों में ये खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कम क्वांटिटी भी काफी ज्यादा टॉक्सिक आपके लिए हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो आप इसे ना खाएं, और बादाम खरीदते हुए हमेशा एहतियात करें कि बादाम हमेशा अच्छे स्टोर से अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड का खरीदें। और आपने हमेशा स्वीट आलमंड्स यानी कि मीठे बादाम ही खरीदने हैं जिनमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसे सुर्ख लोबिया या राजमा जो कि पूरी तरह से पकी हुई ना हो, क्योंकि राजमा के अंदर लेक्टिन होता है और अकॉर्डिंग टू एफडीए लेक्टिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के टॉक्सिक अलामात को जाहिर कर सकता है, जिनमें बहुत कॉमन होती हैं एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और एक्सट्रीम केसेस में डेथ। लेक्टिन जो कि राजमा और लोबिया के अंदर पाया जाता है, ये पकने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आमतौर पर जो लोबिया हम अपने घरों में पकाते हैं तेज आंच के ऊपर, इसके अंदर ये सब्सटेंस खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी वजह से लोबिया या राजमा पूरी तरह से ना पक रही हो या हम इसे कच्ची ही खा लें तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सीरियस साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं राजमा या लोबिया के ऊपर, जिनमें यह बात सामने आई है कि अगर आप सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा या लोबिया के खा लें तो उससे आपके अंदर काफी ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, काफी ज्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जब भी राजमा को पकाते हैं तो आप इसे पकाने से घंटा 2 घंटा पहले भिगो दें। आप इसे तेज आंच के ऊपर तब तक पकाएं जब तक वो पूरी तरह गल ना जाए, पूरी तरह खाने लायक ना हो जाए, तभी आप इससे सेफ रह पाएंगे। चौथी टॉक्सिक चीज जिससे आपको बचना चाहिए, जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो है ब्राउन राइस
ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि ब्राउन राइस को हमेशा हेल्दी माना जाता है और ये बोला जाता है कि इसे रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और सेफ होते हैं, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अब ये कैसे आपके लिए टॉक्सिक होते हैं, ये बात समझ लेते हैं। देखें, जितनी भी किस्म के चावल होते हैं, इनके अंदर आर्सेनिक की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। आर्सेनिक एक टॉक्सिक और डेडली सब्सटेंस होता है और ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक चावल के अंदर आता कहाँ से है? देखें, जब चावल की काश्त होती है तो चावल की पनीरी लगाने से चावल के दाने बनने तक इसके अंदर बहुत सारी पेस्टिसाइड्स डाली जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारी फर्टिलाइजर डाली जाती हैं, इसके अंदर अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को मिट्टी में से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वैसे तो जितनी भी पेस्टिसाइड्स होती हैं ये सभी चीज़ों के अंदर डाली जाती हैं, सभी अनाजों की काश्त के दौरान डाली जाती हैं। अब चूंकि चावल के अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसे अब्जॉर्ब करने की, इसलिए चावल के अंदर आर्सेनिक का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो आर्सेनिक भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी और कैंसर पैदा करने की वजह बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस को व्हाइट राइस के साथ, तो ब्राउन राइस के अंदर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइट राइस, क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इनके अंदर से आर्सेनिक का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हम चावल को सेफली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत आसान है। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे 4 से 5 बार साफ पानी, जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ अच्छी तरह मसल कर धो लें। चावल को बार बार साफ पानी के साथ धोने से इसके अंदर से जो आर्सेनिक होता है वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाता है। इन प्रिकॉशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होने का जो खतरा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है और आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी चीज जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नटमेग यानी कि जायफल। जायफल हमारे बहुत से खानों में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। जायफल के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं मायरिस्टिसिन, और मायरिस्टिसिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पैल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। कुछ केसेस में हेलुसिनेशन भी हो सकता है जिसे हम बावलापन भी बोलते हैं। मरीज को अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, उसे ऐसे महसूस होता है जैसे वो हवाओं में उड़ रहा हो। खाना पकाने में नटमेग यानी जायफल को बहुत कम मिकदार में गरम मसाले की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है और कम मिकदार की वजह से ये डाइल्यूट हो जाता है और इसकी वजह से हमें कोई खतरा या नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप नटमेग यानी कि जायफल को एज अ मेडिसिन या एज अ होम रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। आपको मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि नटमेग यानी कि जायफल की आपके अंदर ओवरडोज ना हो जाए। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।